हे गाइस, वेलकम टू चाइटी गेमिंग। जहाँ पे आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। जहाँ पे गाइस लास्ट टाइम अपन ने ये दोनों जो ट्रेनर है उनके साथ बैटल करी थी। एंड उससे भी पहले गाइस यानी कि अपन ने बैटल करी थी रूडी के साथ में। एंड वो जो एक जिम लीडर है एंड उसके जो पोकेमॉन है वो इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, बट उसका एक पोकेमॉन है जिसने मेरी हालत ख़राब कर दी थी, वो है एग्जीक्यूटर। बिकॉज उसने ना गाइस मेरे दो पोकेमॉन की हालत पूरी डाउन कर दी थी। एक को तो फेंट ही करा था कबाटॉप्स को, एंड अपना जो फायरपेस्ट था वो तो पूरी तरीके से फेंट होने आया था, बट मैंने उसे फेंट नहीं करा था। एंड उसके बाद में गाइस जब मैंने अपने चारिजार्ड को निकाला था तो आप नतीजा आप समझ जाओ गाइस। जब चारिजार्ड आता है वो तो एक ना दो तीन बंदे को तो लपेट के जाता है, वो फेंट नहीं होता बट दो तीन बंदे को तो आराम से वो लपेट के जाता है। एंड वही हुआ गाइस, चारिजार्ड ने उसके दो पोकेमॉन को फेंट कर दिया एंड अपन वो मैच जीत गए थे। यानी कि गाइस अपन ने अपना थर्ड बैच जीत लिया है, यानी कि स्पाइक शेल बैच अपना अभी हो चुका है। सो गाइस ये जो 10 साल का लड़का है हैश, वो अभी निकल चुका है अपने जर्नी के अगेंस्ट पे नहीं मतलब कि जर्नी पे, जहाँ पे आज वो जाने वाला है एस्कोबेरिया आइलैंड पे, जहाँ पे कोई जिम लीडर है नहीं। बट वहाँ पे गाइस एक सीन होता है, मैंने एपिसोड कल रात को देखा था एंड अभी बजे रात के 12। सो फटाफट से गाइस मैं इस आइलैंड को कंप्लीट कर देता हूँ, ये जो सिटी है उसको एक्सप्लोर एकदम पूरी तरीके से कर देता हूँ। एंड मैं तभी आपको गुड नाइट बोल देता हूँ फ़िलहाल तो। बट गाइस अभी ना मैं चलता हूँ पोकेमॉन सेंटर में, बिकॉज आपको याद होगा कल मैं पोकेमॉन सेंटर में गया नहीं, अपने पोकेमॉन हिल भी नहीं है। एंड ऊपर से गाइस मुझे आज अपने पार्टी में एक न्यू पोकेमॉन को रखना है, मतलब कि उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। सो सबसे पहले गाइस आप ये यहाँ पे देख लो, जो अपना ओमनी था उसे मैंने इवॉल्व करा है ओमा स्टार में। बहुत सही गाइस, इसी बात पे एक लाइक मार दो। एंड आज अपन ओमनी का यूज़ करने वाले हैं। सो ओमनी को फ़िलहाल तो कैसे अभी मैंने अपने पार्टी में रख दिया है। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस अभी मैं जो भी पोकेमॉन पकड़ूँ उसे एक निक नेम दूँ। अभी तक तो मैं निक नेम नहीं देता था, बट अभी मैं सोच रहा हूँ अगर मैं कोई भी एक पोकेमॉन पकड़ूँ तो एक ना एक नाम तो उसको बनता ही है उससे निक नेम, क्योंकि जो पोकेमॉन के नाम होते हैं कभी कभी क्लिक नहीं होते, बट अपन जो नाम देते हैं निक नेम वो बहुत जल्दी क्लिक हो जाता है। सो जैसे कि अपना ओमनी का नाम ले दो, मुझे ना कोई नेम जल्दी क्लिक होता नहीं है, बट जब भी मैं ओमनी का नाम लेता हूँ ना तो ओमनी नाम फटाफट से मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाता है। तो उसी वजह से गाइस अभी ना मैं कौन से भी पोकेमॉन को पकड़ूँ, किस रीजन में कौन से गेम में, तो उसको मैं निक नेम ज़रूर दूंगा। तो गाइस अभी अपन एस्कोबेरिया आइलैंड पे हैं एंड अभी अपनी जो एस्कोबेरिया आइलैंड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकले हम। सो वी हैव अ बॉडी स्लैम बैच टू सी एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन ऑफ कोर्स ब्रो। तो गाइस ये जो बंदा है अपन को एक मूव सिखा रहा है बॉडी स्लैम। एंड फिलहाल से गाइस अपना जो ओमनी है वो मूव सीख सकता है बहुत इजीली, तो फटाफट से मैं ओमनी को बॉडी स्लैम सिखा देता हूँ। बिकॉज अभी ना गाइस अपने ओमनी के पास वाटर गन है, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ ही रिप्लेस करूँ या फिर मड शॉट के साथ करूँ। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ ना कि वाटर गन के साथ रिप्लेस करूँ, क्योंकि गाइस अपने जो लैप्रेस है उसके पास ऑलरेडी वाटर गन है एंड अपना जो स्क्वाटल है उसके पास भी वाटर गन है। सो उस वजह से गाइस मुझे ना वाटर गन नहीं चाहिए अपने ओमनी के पास, बिकॉज ओमनी को ना थोड़ा सा स्पेशल मूव देंगे अपन, जैसे कि बॉडी स्लैम, जिससे कि जो ओपोनेंट है उसका पोकेमॉन बहुत इजीली फेंट हो सकता है नॉर्मल टाइप मूव के वजह से। बट ओके, सो यहाँ पे कुछ तो हुआ यहाँ पे पूरा अर्थक्वेक जैसा। एंड व्हाट व्हाट वाज दैट्स टू अ टीम। वो क्या, कौन सी टीम थी वो? मैं देखा नहीं, नाम नहीं पढ़ा मैं, वो कौन सी टीम थी एक बार मैं देख लूँ। सो ग्रेट न्यूज़ इन अ कैप्टन एड, ओ मैं समझ गया, वर्ल्ड टोटल। अरे यार मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं एपिसोड कल रात को देख लिया एंड मुझे पता ही नहीं, मतलब कि मैं भूल कैसे गया ये वर्ल्ड टोटल वाली जो सीरीज़ थी। कल ही मैं ये एपिसोड को देख रहा था ऑरेंज आइलैंड के, बिकॉज गाइस अभी अपन जो ऑरेंज आइलैंड बहुत नज़दीक है पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे सीन हुआ ये है कि टीम रॉकेट ने जो वर्ल्ड टर्टल्स होती है यानी कि स्कॉटल की इवॉल्व फॉर्म सेकंड फॉर्म वाली टीम, उन्हें कैच कर लिया है, मतलब कि एक तरह से किडनैप कर लिया है। सो अभी ना अपन वहाँ पे जाएंगे एंड वो लोग को बचाएंगे। तो ये रहा एस्कोबोरिया फॉरेस्ट, तो फटाफट से चल लेते हैं। एंड दैट्स नाइस, सही है, वॉलपेपर तो बहुत सही है इसका। एंड बी अवेयर फ्रॉम डिस्कार्ड्स आइटम। ऑल राइट, सो आगे निकल लेता हूँ मैं। एंड ओके, सो इस बंदे के साथ बैटल करता हूँ। एंड अपना पिकाचू बहुत ज़्यादा ओपी हो गया है लास्ट टाइम से, जब से मैंने उसको इवॉल्व करा है 50 तक। जब से उसको 50 लेवल पे करा है ना, तब से मेरे पिकाचू को कोई फेंड नहीं कर पा रहा अभी तक। तो जब से लेवल 50 पे गया है कोई फेंड नहीं कर पाया, बिकॉज जो पोकेमॉन है उनकी जो लेवलिंग होती है कुछ 40 या फिर 42 के बीच में होती है शायद से, उस वजह से। एंड मैंने पिकाचू को बहुत ज़्यादा ही ट्रेन कर दिया मेरे ख्याल से।
तो गाइस यार ना आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, जब मैं अभी जो नेक्स्ट जिम लीडर आने वाला है 4th जो लास्ट है अपना, उसके अगेंस्ट भी गाइस मैं सोच रहा हूँ कि पिकाचू अपने पार्टी में एज यूजुअल रहेगा, बिकॉज वो तो अपना मेन पोकेमोन है। सो गाइस मैं ये सोच रहा था कि जो अपने 5 पोकेमोन है अभी फ़िलहाल अपने पार्टी में, तो उनमें से ना गाइस 5 को मैं पीसी में रखूँ एंड उन पोकेमोन को अपने पार्टी में ऐड करूँ जिन्हें मैंने कभी यूज़ नहीं करा है अभी तक इस गेम के अंदर। वैसे तो मैंने सबको यूज़ करा है, बट इस गेम के अंदर पे मैंने जिस पोकेमोन को यूज़ नहीं करा है ना, उसको मैं चांस दूँ। क्योंकि गाइस सर मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं जो भी पोकेमोन कैच करूँगा उनके साथ अपन खेलेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज कि मेरे पोकेमोन थोड़े से लेवल अप नहीं थे, तो एंड बहुत सारा काम बीच में आ गया था। तो मैं गाइस सोच रहा हूँ कि इस बार ऐसे करूँ, एंड मैंने उनको ना कुछ लेवल तो अब तो कर ही दिया है, बस उनको इवॉल्व करना बाकी है। सब पोकेमोन को मैंने लेवल 26 या 27 तक तो अच्छा खासा लेवल अप कर दिया, अच्छी लेवल तक तो लेके आ ही चुका हूँ। एंड मैं बस यही सोच रहा था, आपको क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन फ़िलहाल तो गाइस यहाँ पे अपन को TM9 मिला है जो कि है बुलेट सीड, एंड ये बुलेट सीड अपना बल्बासुर बहुत इजीली सीख सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं सिखाना चाहता। बट गाइस यार यहाँ पे टीम रॉकेट का बंदा, तो 1 मिनट, मेरे पोकेमोन सबके सब हील तो है, तो चलो यार पंगा ले लेते टीम रॉकेट के साथ में, एंड इस बंदे को मैं फटाफट से फेंड कर दूँ। स्लैम, डैट्स गुड। सो इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है वो तो नहीं देख पाया, बट कबाटॉप संभाल लेगा। एब्जॉर्ब, ऑल राइट, ओके। सो गाइस इसी के साथ में अपन ने जो टीम रॉकेट का बंदा था उसे तो बहुत इजीली फेंड कर ही दिया है, तो आगे बढ़ लेते हैं। एंड ये रहा कैप्टन एडिना। ओके तो गाइस अपने कैप्टन एडिना से बात हो चुकी है। सो कैप्टन जो एडिना है वो चल चुका है अंदर, तो अपन भी उसके पीछे पीछे चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या सीन वगैरह चल रहा है। एंड हाय आकाश, दिस प्लेस इज अ फुल ऑफ those goons in a black suit. Since I don't have any Pokemon with me, Team Water is coming up. ऑल राइट गाइस, सो यहाँ पे कुछ बंदे हैं, लेकिन मुझे ये लोग के साथ अभी पंगे नहीं लेना, क्योंकि गाइस लास्ट टाइम अपन ने खाली फुकट पंगे ले लेते हैं एंड इससे बस अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है और बाकी कुछ नहीं। एंड अभी जो मेरे पार्टी में पोकेमोन है वो सबका जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ज़्यादा ही है एंड बहुत ओपी है, तो उस वजह से अभी मैं किसी के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। बट ये जो टीम रॉकेट के बंदे बीच बीच में आ रहे हैं तो उनके साथ तो अपन को पंगा लेना ही पड़ेगा, वरना मेरे ही पोकेमोन फेंट हो जाएंगे। सो अभी ना गाइस मैं अपने लैपरस को बाहर निकाल रहा हूँ। आइस बीम, डैट गुड। सो इसका नेक्स्ट पोकेमोन के अगेंस्ट भी आइस बीम। डैट से ही लैपरस तो अपनी छा गई आज। सो अभी अपने बारी है कबाटॉप्स की एंड स्लैश। सो गाइस वन मोर स्लैश। इसी के साथ में जो जुबैट था वो बहुत इजीली फेंट हो चुका है। एंड ये जो बंदी है कितने पोकेमोन लेके घूम रही है यार, ये बंदा है, सॉरी बंदी नहीं बंदा है, कितने सारे पोकेमोन लेके घूम रही है। एक बार इसको टर्न होने दो तब चलते हैं। एंड नाउ क्या यार, मुझे लगा कि वो टर्न हो जाएगी तो मैं निकल लाऊंगा, बट कोई नहीं, इसके साथ भी बैटल कर ही लेता हूँ मैं। आजा पिकाचू तू ही कर ले। सो थंडरबोल्ट कर लूँ, दैट्स नाइस। सो गाइस अभी ना मैं अपने कबाटॉप्स को बाहर निकालूँ एंड मड शॉट, क्या मड शॉट नहीं इफेक्टिव है क्या, कोई नहीं, मैं फिर से स्लैश ही यूज़ करता हूँ। सो दैट्स गुड गाइस। सो अभी ना मैं अपने ओमनी को बाहर निकाल लेता हूँ। सो ओमनी करेगा तू, ऑल राइट दैट्स गुड। सो फिर से मड स्लैप इफेक्टिव नहीं है मेरे ख्याल से। सो अभी ना गाइस मुझे लगता है कि कोई और मूव ट्राई करनी चाहिए, वरना ओमनी फेंट हो जाएगा। सो गाइस इसी के साथ में अपने स्पाइक कैनन की वजह से जो ओमनी है उसकी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा गई है, एंड मैं सोच रहा हूँ कि स्पाइक कैनन को मैं रिप्लेस करूँ, बिकॉज कुछ काम का नहीं है, तो उस वजह से मैं रिप्लेस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो कैसे अभी जो अपना ओमनी है उसे हील करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर यहाँ पे मेरा एक पोकेमोन भी फेंट होता है एंड आगे जो टीम रॉकेट आने वाली है उसके पोकेमोन स्ट्रांग हुए तो मेरी पूरी टीम हिल डुल सकती है। एंड यहाँ पे गाइस आ चुके हैं टीम रॉकेट का ट्रियो। सो फटाफट से मैं इनके साथ बैटल कर लेता हूँ। एंड जो बोल रहे हो सबको मैं स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं ना मुझे बोर लगता है। एंड यार सही में ये जो ड्यूअल मैच लगती है ना मुझे बहुत बोर लगती है यार, सही में कौन सी मूव किस पोकेमोन के अगेंस्ट यूज़ करनी है कुछ पता ही नहीं चलता। एंड नहीं यार मुझे ड्यूअल मैच तो कुछ पसंद ही नहीं है। लेकिन गाइस अभी जो स्लैश है मैं अपने अर्बॉक के ऊपर कर दूँ, एंड एक बार मैं अगर विक्ट्री बेल को फेंड कर पाया ना तो मेरे लिए पूरा काम 25 हो जाएगा। बिकॉज अगर अपने लाइफ से एपिसोड देखा हो तो विक्ट्री बेल ने मेरे पिकाचू को 2 बार फेंड करा है, वो भी विक्ट्री बेल ने मेरे 3 पोकेमोन को एक टाइम पे 3 बार मतलब कि फेंड करा था। बट मैं चाहता हूँ जो ये विक्ट्री बेल है वो बहुत जल्दी फेंड हो जाए। क्या ओके तो गाइस सर मेरा पिकाचू फेंट हो गया, मैं इसी बारे से बात कर रहा था, मुझे विक्ट्री बेल को फेंट करना है।
बट यार ये जो बल्बासोर है लास्ट टाइम से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब कि ना अपना बल्बासोर लास्ट टाइम भी बहुत गलत ही सीन कर रहा था टीम रॉकेट के आगे, एंड आज भी वही सीन कर रहा है। तो अभी ना अपने बल्बासोर को मैं अभी फ़िलहाल तो बाहर नहीं निकालने वाला, बिकॉज मुझे लगता है अपना जो बल्बासोर उसे और थोड़ा सा लेवल अप करूँ, या फिर उसके पास कोई अच्छी मूव नहीं है जो नेक्स्ट पोकेमोन आ रहे हैं उसके अगेंस्ट पे। लेकिन गाइस अभी ना मैं अगर वॉट नहीं आइस बीम यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आइस बीम के अंदर लिक्विड एंड फिर हो ही जाएगा। हुआ नहीं क्या हो क्या रहा है, जो टीम रॉकेट है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो के आई है गाइस। मुझे लगता है आज एक भी जो पोकेमोन है वो फेंड नहीं होने जा रहे हैं, एंड आज मेरी जो टीम रॉकेट ने 3 पोकेमोन फिर से फेंड कर दिए, 3 नहीं 2 पोकेमोन फेंड करे हैं, एंड बल्बासोर को पैरालाइज भी हो चुका है। सो उस वजह से गाइस एंड फटाफट से जो काबूटॉप से उसे मैं हील कर लेता हूँ, अपने पिकाचू को भी फटाफट से। एंड अभी बचता है गाइस जो कैल्शियम है, कैल्शियम को बाद में देखेंगे किसके ऊपर देना है, बट बल्बासोर को एक बार मैं पैरालाइज से हील करूँ। एंड अभी सुपर पोशन का यूज़ करते हैं, एंड सबसे पहले बल्बासोर, बिकॉज बल्बासोर इज ऑल्सो अ नाइस पोकेमॉन, बट पता नहीं लास्ट टाइम से बल्बासोर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। एंड अभी मैं पिकाचू को कैसे हील करना भूल गया यार, पिकाचू बाकी है, अभी काबाटॉप्स भी बाकी है यार, मैं हील करना कैसे भूल गया। कोई नहीं गाइस, अभी ना मैं फटाफट से जो प्रोटीन नहीं या कैल्शियम में पिकाचू को दे देता हूँ, बिकॉज पिकाचू मेरे लिए आज इम्पॉर्टेंट है। एंड आगे आने वाले हैं क्लच एंड बच, यानी कि टीम रॉकेट के ही मेंबर है वो भी, तो उन्हें भी फटाफट से मुझे ना अपने पोकेमोन तो हील हो चुके हैं, एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो अपना काबाटॉप्स है उसे हील ना करूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ओके तो यही करना चाह रहा था, मतलब कि अभी ना मैं अपना जो चारिज़ार्ड ऊपर करना चाह रहा था, क्योंकि गाइस चारिज़ार्ड इस ओपी पोकेमॉन, एंड उसके आगे एक भी कोई टिकता नहीं है। एंड नाउ गाइस इट्स अ शो टाइम। तो गाइस अभी अपन बैटल करने वाले ये 2 बहन भाई से, यानी कि क्लच और बच के साथ में, क्लच नहीं यानी कि सीसीडी एंड बच के साथ में। मैं इसका नाम क्लच ले रहा था कल से, मतलब कि इसका नाम ही मैं भूल गया। कोई नहीं गाइस, अभी मैं फ्लेम थ्रो यूज़ करता हूँ रेटिकेट के अगेंस्ट पे। एंड जो गाइस लास्ट टाइम से मैं देख रहा हूँ जो टीम रॉकेट के बंदे हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं यार, मतलब कि उनकी जो एचपी है, जो उनके एक्सपीरियंस पॉइंट है, आप देख लो यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। एंड अपना 4000 तो अभी फेंट होते होते बचा है। तो गाइस अभी ना सबसे पहले मैं फ्लेम थ्रो यूज़ कर लेता हूँ इस क्लॉस्टार के ऊपर पे, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता सबसे पहले तो। एंड फिर से गाइस अपन ने यूज़ करा है फ्लेम थ्रोअर, तो गाइस अपन ने दोनों को बहुत इजीली फेंड करा है। बट गाइस जो टीम रॉकेट के बंदे हैं, यानी कि मैं ये दोनों की बात नहीं कर रहा, सेसी और जेम्स की बात कर रहा हूँ, वो जब भी आ रहे ना मेरे जो पिकाचू उसे फेंट कर ही दे रहे हैं। मतलब कि लास्ट टाइम जब आए तभी उसने मेरे पिकाचू को 2 बार ऑलरेडी फेंट करा था, एंड आज अभी फिर से मेरे पिकाचू को फेंट करा है। तो मेरे पिकाचू का दिन बहुत ख़राब चल रहा है, एंड बल्बासोर का तो गाइस दिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि बल्बासोर तो कुछ मूव यूज़ नहीं कर पा रहा है, एंड उसकी जो मूव है किसी पोकेमॉन के आगे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही मुझे। सो गाइस यार यहाँ पे जो बंद केज के अंदर पे जो वॉर टर्टल थे, तो अभी एक एक करके सब बाहर आ रहे हैं, एंड अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे 4 वॉर टर्टल बाहर आ चुके हैं, एंड शायद से ये लास्ट है। ओके सो अपन ने गाइस ये जो वॉर टर्टल है उन सबको बचा लिया है। वी आर गोइंग बैक टू अ टाउन एज फास्ट एज अ फायर फाइटर शुड नेवर लीव। ओके सो गाइस यहाँ पे जो फायर फाइटर वो टाइटल्स हैं वो जा चुके हैं, एंड अपन भी उनके पीछा करते करते अपन भी चल लेते हैं नेक्स्ट आइलैंड की तरफ पे। एंड मेरे ख्याल से गाइस अपन का ये जो आइलैंड का सफ़र था यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइलैंड की तरफ पे, यानी कि अपनी जर्नी में अपन कंटिन्यूस कर लेते हैं अपने 4th बैच के लिए। बट गाइस यार जब भी ना ये मैक्स रेपल मुझसे पूरी वेयर अप हो जाती है, तो यहाँ पे मुझे ना जानबूझ के लगता है जो पोकेमॉन है जानबूझ के एनकाउंटर होते हैं, मतलब कि मैं एनकाउंटर करना नहीं चाहता तो भी तू आ जा तू आ जा तू आ जा, ऐसे ही मेरे साथ हो ही जा रहा है। एंड जैसी गई बेल स्प्राउट यार बार बार, तो कैसे अभी फटाफट से चल लेता हूँ मैं यहाँ से सिटी के अगेंस्ट पे, बिकॉज मेरे 2 से 3 पोकेमॉन फेंट हो चुके हैं। फेंट एक भी हुआ नहीं है, बिकॉज मैंने रिवाइव के वजह से सबको हील तो कर ही दिया था, लेकिन तो भी ऐसा अभी ना मुझे लगता है पोकेमॉन सेंटर में जाऊँ एंड अपने पोकेमॉन को एक बार पूरी तरीके से हील करूँ, एंड देन अपन निकलते हैं नेक्स्ट आइलैंड के तरफ पे। सो ये रहा पोकेमॉन सेंटर, फटाफट से चलते हैं, एंड अभी अपने जो पोकेमॉन है उसे मैं फटाफट से हील कर लेता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पे अपने पोकेमॉन हील हो चुके हैं। सो अभी अपन निकल लेते हैं नेक्स्ट आइलैंड की तरफ पे, बट मुझे पता नहीं जो आइलैंड नेक्स्ट जो उसकी रूट है वो तो मुझे पता है, बट वो आइलैंड है उसका नाम मुझे नहीं पता। लेकिन गाइस सबसे पहले मैं कुछ आइटम्स खरीदना चाहता था, तो यहाँ पे गाइस मैंने बहुत सारे आइटम खरीद लिए हैं।
जैसे कि मैक्स रिपल खरीदा है। इस बार मैंने अल्ट्रा बॉल का कुछ शॉपिंग नहीं करी बिकॉज अल्ट्रा बॉल का अभी यूज़ क्या गाइस, अभी तो अपन ये गेम पूरा कंप्लीट करने वाले ही है एंड अभी मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई और पोकेमॉन कैच करूँगा एंड अभी मुझे अल्ट्रा बॉल की कुछ ज़रूरत नहीं है। बट आपको अगर ख़रीदना है अल्ट्रा बॉल तो आप इस सिटी में आके ख़रीद सकते हो। तो गाइस अपन शायद से पिंकाइन आइलैंड पे फिर से आ गए क्या? पिंकाइन आइलैंड पे भी रूट इसी तरीके का है, मैं एक बार देख लूँ। ओके सो गाइस अपन अभी आ चुके हैं बूटवेल आइलैंड के तरफ पे। ये पिंकाइन आइलैंड नहीं है, मुझे लगा अपन पिंकाइन आइलैंड पे फिर से आ चुके हैं बट ये पिंकाइन नहीं है, बूटवेल आइलैंड है। सो दैट्स गुड एंड नेक्स्ट आई एम जस्ट जोकिंग, माई वाइफ एंड आई स्टिल लिव इन दी बूटवेल आइलैंड। ऑल राइट गाइस, ये जो बुड्ढा है मतलब कि इनको जो अंकल जी हैं वो बूटवेल आइलैंड पे ही रहते हैं। एंड गाइस यार इस गेम के अंदर जो वॉलपेपर आ रहा है ना वो बहुत सही है। मतलब कि हर गेम के अंदर ना सेम ही वॉलपेपर रहता है बट इसके अंदर थोड़ा सा अलग है एंड थोड़ा सा डिफरेंट सा वॉलपेपर है, वरना तो हर गेम के अंदर सेम ही होता है। सो अभी बढ़ लेते हैं आगे एंड हे वेट फॉर मी। ओके सो ये कौन बंदा आया? डू यू थिंक यू कैन बीट मी? आई एम अ गुलजार। ओके सो गाइस यहाँ पे गुलजार नाम का कोई तो बंदा है, तो अपन भी उसके साथ बैटल कर लेते हैं। पता नहीं ये बंदा कौन है गाइस गुलजार नाम का, मैंने तो पोकेमॉन की का जो सीरीज है उसके अंदर तो इसका नाम सुना नहीं बट कौन है क्या पता। लेकिन गाइस अपन ने इसको तो बहुत इजीली फेंट कर दिया है। आई विल बी ऑन माई वे दी पोकेमॉन, आई डाउट यू हैव अ गट्स टू गेट दी, यू आर सर्टेनली शुड। ओके सो गाइस अपन को अभी जो बंदा है उसने अपन को चैलेंज करा है कि अपन उसके पीछे पीछे आ नहीं सकते क्योंकि अपने अंदर गट्स नहीं है। तो मैं इसको गलत साबित करके रहूँगा बिकॉज मेरे अंदर गट्स गूदे गूदे में भरा हुआ है। तो फटाफट से चल लेते आगे एंड ये रही मेरी लैपटॉप, तो फटाफट से चल लूँ। बट यहाँ पे जो पोकेमॉन है ना बहुत ज़्यादा ही एनकाउंटर हो रहे हैं। तो गाइस अभी ना जो मैक्स रिपल है उसका यूज़ कर लूँ, नहीं सुपर रिपल का यूज़ कर लेता हूँ ना, क्योंकि अपन को ज़्यादा दूर तो जाना है नहीं क्योंकि पास ही में जाना है। एंड ये जो झरना है अपन इससे नीचे जा सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं। ओह दैट्स गुड, बहुत सही यार, बहुत ज़्यादा ही सही ओपी। एंड फटाफट से गाइस निकल लेता हूँ मैं अपने नेक्स्ट आइलैंड के तरफ पे जहाँ पे उस लड़के ने अपन को बुलाया है। एंड यहाँ से अपन को शायद से नीचे जाना है बट नीचे जाने से पहले गाइस इसमें पोकेबॉल के अंदर देख लूँ, इसके अंदर अपन को मेंटल हब मिला है जो कि मैं अभी अपने पोकेमॉन को किसी को दे दूँगा एंड जो नेक्स्ट टाइम मैं न्यू पोकेमॉन अपने पार्टी में रखूँगा उसे ही दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे किस पोकेमॉन को रखना चाहिए। एंड hey hello again, you might have more guts than I initially, yeah take this। ओके सो गाइस यार इस बंदे ने अपन को दिया है HM01 जो कि एक कट एंड शायद से मैं अभी फटाफट से जो HM01 है वो मैं किसी एक पोकेमॉन को सिखाता हूँ। लेकिन गाइस सबसे पहले ना पोकेमॉन सेंटर में जाता हूँ एंड अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। हील करने से पहले गाइस ना एक मिनट, यहाँ पे मैंने अपने पोकेमॉन को हील करा है एंड यहाँ पे गाइस यार पोकेमॉन्स में देख लो मैंने गैरिडोस को रखा है अपने पार्टी में क्योंकि गाइस यार मैंने गैरिडोस की एक बार नाम ट्रैवल करके देखना चाहता हूँ जो गैरिडोस है वो कैसे दिखता है। एंड एज यूजुअली लगता है मुझे तो गैरिडोस, बाकी कुछ चेंजेस तो नहीं लग रहा। जैसे जो बीटा वर्जन था तभी जिस इस गेम का बीटा वर्जन था तो पहले अपन को लैपरस नहीं दिखती थी, कुछ इस तरह के पोकेमॉन दिखते थे जब अपन लैपरस के ऊपर ट्रैवल करते थे। तो वही सेम यहाँ पे गैरिडोस का सीन हुआ है बट लैपरस से जो मज़ा आता है ना गाइस जो ट्रैवल करने का उतना ज़्यादा मज़ा गैरिडोस से नहीं आता। तो लैपरस इज बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग इन वाटर। सो गाइस अभी ना मैंने अपने लैपटॉप को तो अपने पार्टी में ऐड कर ही लिया था तो वो फटाफट से गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो अपना काबूटॉप्स है उसे एक न्यू मूव सिखाई जाए कि वो है कट, क्योंकि काबूटॉप्स के पास जो स्क्रैच मूव है उसको मैं कभी यूज़ करता नहीं हूँ एंड रेयर ही कभी मैं यूज़ करूँ। तो उस वजह से गाइस मैं स्क्रैच के साथ रिप्लेस करने की सोच रहा हूँ। एंड स्क्रैच इस मतलब स्क्रैच जो है अपने चार्मेंडर के ऊपर बहुत सही लगता है जब वो लेवल 6 या फिर 7 का होता है। एंड उसके बाद में तो उसके पास एम्बर आ जाती है एंड सारे लोग तो एम्बर ही यूज़ करते हैं। तो गाइस अभी ना ये जो सिटी है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए क्या? हाँ चलो कर ही लेते गाइस एक्सप्लोर, वरना आप लोग बोलोगे मैं एक्सप्लोर नहीं करता सिटी वगैरह वगैरह। तो गाइस यहाँ पे ना आई रियली डाउट दैट्स ट्रू। ओके तो गाइस यार अपन अभी जाने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में या फिर इसी पार्ट में गाइस अपन लोग जाएंगे जो नेक्स्ट सिटी में जहाँ पे अपना जो बैच होने वाला है। एंड अगर अपनी जो आज की वीडियो बड़ी नहीं होती तो मैं सोच रहा हूँ जो 4th जिम लीडर है उसकी भी साथ में मैच कवर कर लूँ, लेकिन वो तो आगे की बात रही। बट गाइस यहाँ पे बंदा है जो अपन को एक न्यू मूव सिखा रहा है वो है रॉक स्लाइड। एंड अपना चार्जर तो हर मूव सीखता है यार, मतलब कि कभी भी देख लो उसका जो चार्जर का मूव होता है वो अवेलेबल ही होता है।
बट गाइस मैं अभी चार्जर को तो नहीं सिखा सकता, बट ये जो अपना ओमनी है उसे मैं सिखा देता हूँ। एंड ओमनी का जो स्पाइक कैनन है उसके साथ मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगता नहीं है। एंड हर पोकेमॉन के अगेंस्ट पे जो अपना ओमनी है उस मूव के वजह से पिटता रहता है, तो उस वजह से गाइस मैंने स्पाइक कैनन के साथ रिप्लेस करा है। एंड अपने पास अभी रॉक स्लाइड भी आया तो बहुत सही। अगर बीच में कोई अगर अपने को ट्रेनर मिलता है तो मैं ओमनी का ज़रूर यूज़ करूँगा, बिकॉज मुझे भी देखना है जो रॉक स्लाइड है वो इसके अंदर कैसी एनिमेशन है। बिकॉज रॉक स्लाइड का मतलब तो ऊपर से पत्थर गिरते हैं अब जो पोकेमॉन अपने साथ बैटल करता है, बट मुझे देखना है गाइस कि रॉक स्लाइड का कैसा यूज़ है इस गेम के अंदर पे। बट गाइस मुझे लगता है अपन जिस रूट से गए थे अपन फिर से घूम फिर के उसी रूट के ऊपर आ चुके हैं। एंड मेरे ख्याल से एक आइलैंड इतना ही है, मतलब कि आइलैंड इतना ही है, मैं एक आइलैंड बोला अभी, सॉरी उसके लिए। तो आज हो चुका है गाइस, अभी 12:30 बजने तक आ ही चुका है। तो अभी ना गाइस जो अपना ओमनी है उसे मैं स्विच कर लेता हूँ ऊपर, क्या पता गाइस यहाँ पे कोई ट्रेनर मिल जाए एंड मैं बैटल कर दूँ उसके साथ में। एंड बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है यार गाइस, अभी तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। तो अभी ना फटाफट से गाइस ये जो नेक्स्ट सिटी में जाता हूँ एंड वो सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर लेता हूँ एक तरीके से। एंड उस सिटी को एक्सप्लोर करते ही सबसे पहले अपन ना नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी इस अपने ऑरेंज आइलैंड पे, तभी अपन जिम लीडर के साथ बैटल करेंगे। अभी तो नहीं कर सकता गाइस यार, अभी बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है मुझे। तो फटाफट से ना गाइस यहाँ पे जो अपने पोकेमॉन है उनको मैं देख लूँ, मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेनर जो पोकेमॉन एनकाउंटर हो रहे हैं उन्हें मैं देख लूँ। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा टापू है यहाँ पे एंड उसका तो अपन को कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। ओके तो गाइस अभी फिर से अपन निकल लेते हैं अपने आइलैंड के तरफ पे। एंड मुझे लगता है अपन अभी आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, मतलब कि 4th बैच वाले आइलैंड पे। सो इस आइलैंड का नाम है कुमक्वेट आइलैंड, जहाँ पे अपना लास्ट जिम बैच होने वाला है। सो द ओनली अदर रीज़न पीपल केम हियर फॉर टूरिज्म। ओके सो गाइस ये जो हाउसेस है थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कि अगर आपने स्टार्टिंग से देखी हो तो ऐसी हाउस शायद से अपने जो होम थी वो साइड थी, उसके बाद में तो पूरी हट्स टाइप मतलब कि हाउसेस थी। एंड अभी ना मुझे ये जो आइलैंड है उसको भी एक्सप्लोर करना है। एंड मिस्टी एंड जो ट्रेसी है वो लोग कहाँ गए वहाँ पे भी जाना है। बट गाइस ये रही जिम जिसे अपन नेक्स्ट टाइम जाएंगे अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये जो सिटी है उसको मैं एकदम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एंड ये रही गाइस मिस्टी एंड ट्रेसी। तो पहले ट्रेसी से बात करूँ मैं। हाय आकाश, यू आर ऑलरेडी कम हियर, one of your more badges left to obtain an orange island. Okay, so hey there Akash, we just relax a bite at a beautiful beach. You must be on a Combat island and soon go come to an mama wawa क्या 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 समझा नहीं मैं कुछ। Oh my goodness, I could have a store of where Travisia. I'm sorry but I really thought you were my son up for a moment. He went on a journey a year ago and I haven't seen him. And you are taking the orange crew, you say. So what a coincidence. You are talking with the orange crew member. And वो मैं इसी की बात कर रहा था, लूना यानी कि 4 जिम लीडर। तो कल अपन इसके साथ ही बैटल करने वाले हैं। एंड अभी तो गाइस वो जो बोल रही है कि यहाँ पे अपन को थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए एंड लूना के साथ अपन फिर कभी बैच करेंगे, मतलब कि करेंगे। आज फ़िलहाल तो नहीं हो सकता बिकॉज आज मुझे नींद आ रही है एंड मैं नहीं चाहता गाइस जो 4th बैच है उसके अंदर मैं बहुत बुरी तरीके से पीट जाऊँ, मतलब कि ना मेरे पोकेमॉन अभी हिल भी नहीं है एंड मेरे पोकेमॉन जो है लेवल 25-26 पे है। एंड जैसे कि मैं आपको बोला स्टार्टिंग में ही कि मैं आज अपने पार्टी में कुछ न्यू पोकेमॉन को ऐड करने वाला हूँ एंड जो पुराने पोकेमॉन है सबको पीसी में रखने वाला हूँ, यहाँ तक कि चारिज़ार को भी मैं पीसी में रखूँगा। क्योंकि गाइस यार कुछ अलग करेंगे यार, मतलब कि अपन चारिज़ार के साथ मैच करेंगे तो 100% अपन लोग जीतेंगे। बट जो नेक्स्ट पोकेमॉन है उनके साथ मैं करूँगा, जैसे कि अपना स्कॉर्टल जिसे मैं कम ही यूज़ करा इस गेम के अंदर पे, नीडो किंग को भी यूज़ करूँगा एंड सब पोकेमॉन को यूज़ करेंगे यार, क्योंकि कल ही करेंगे। एंड अभी तो सब लेवल 25-26 के बीच में मैंने लेवल अप करा है एंड इस सिटी को भी एक्सप्लोर करना है बिकॉज सिटी को एक्सप्लोर करना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या पता कोई ना कोई बंदा अपन को कुछ रेयर आइटम दे जाए, जैसे ये बंदे ने अपन को दिया है TM27 जो कि है रिटर्न। ओके सो रिटर्न भी काफ़ी सही मूव है, लेकिन इसमें चर्चा से भी बात करूँ एक बार। माई पोकेमॉन्स एंड आई आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, देयरफॉर दिस मूव डजंट हैव अ साइड्स यूज, यू कैन हैव इट। ओके तो गाइस इस चच्चा ने अपन को दिया है TM21 जो कि है फ्रस्ट्रेशन। एंड फ्रस्ट्रेशन तो अपन को ज़्यादा यूज़ करने लायक मूव नहीं है, तो
रहने देते हैं बैग के अंदर पे ही। सो अभी निकल लेते हैं पीछे वाले घर को चेक करने के लिए। एंड नहीं 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 नहीं, इस आइलैंड पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अपन अगर इस आइलैंड पे जाते हैं तो अपन इस आइलैंड के ऊपर मैच नहीं कर पाएंगे, अपन नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर चले जाएंगे। एंड अभी मैं वो नहीं चाहता उस एरिया पे जाऊँ। सबसे पहले तो गाइस अभी चल लेते हैं बीच पे। एंड बीच पे जाने के बाद यहाँ पे जो ट्रेनर से गए सबके साथ मैं बैटल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पोकेमॉन को भी थोड़ा सा लेवल अप करना है। सो अभी फ़िलहाल तो गाइस वही पोकेमॉन है जिसे मैं अभी तक अपनी पार्टी में रखता था। एंड मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना गाइस, तो अपने सारे पोकेमॉन को मतलब कि अच्छा खासा लेवल अप करूँगा। कल ही गाइस, कल मैं दोपहर को वही काम करने वाला हूँ, पूरे टाइम बैठूँगा। एंड जब उन पोकेमॉन को लेवल अप करूँगा ना, तो सीन अलग ही हो जाएगा। एंड वो जो कल आने वाले लोना, उसको तो वन शॉट में अपन फेंड करेंगे अपने न्यू पोकेमॉन के साथ में। एंड मैं कल सोच रहा हूँ कि अपने ग्रोथलिन को भी इवॉल्व करूँ, फायर टाइप पोकेमॉन हैज़ अ फायर टाइप, क्योंकि 4000 तो अपने पार्टी में रहेगा नहीं। इलेक्ट्रिक टाइप तो अपने पास पिकाचू हो गई। एंड बाकी सब के बारे में देखेंगे अपन, अभी फ़िलहाल ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। सो अभी फटाफट से यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं, मुझे लगता है अपन ने सबको फेंड कर ही दिया है यार। सबके साथ अपन ने बैटल कर ही लिया है, तो डैट्स गुड यार। नहीं यार, मुझे लगता है गाइस जिस पोकेमॉन का अभी यूज़ नहीं करा ना, उनका वो यूज़ करना चाहिए था मुझे। एंड नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, मैं उनको अच्छा खासा लेवल अप कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो गाइस सर कल मिलते हैं इसी सिटी में, इसी जगह पे। यहाँ पे जो लूना है उसके साथ अपन बैटल करेंगे कल। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आइलैंड पे। बाय बाय।